हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, तो जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स, आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन पर्सनिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए, ठीक है? सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आज रात इनको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके मन में, उनके दिल में, दिमाग में आप मेरे व्यूअर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए। नंबर 2 ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। वी हैव सन एनर्जी। 10 ऑफ वेंड्स आया है यहाँ पे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आई है। वी हैव 2 ऑफ वेंड्स, जजमेंट, एंड हमारे पास आ रहा है जस्टिस, ठीक है। बॉटम से आया है डेथ। आप लोग के लिए राशि यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिसमें लियो राशि काफी स्ट्रांग है और लिब्रा राशि काफी स्ट्रांग यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। स्कॉर्पियो राशि काफी स्ट्रांग है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी है। और फिलहाल तो अभी यही राशि नजर आ रही है, ठीक है। नंबर्स मैं आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं बता ही चुकी हूँ, वैसे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। और यहाँ पे नंबर 8 है, 11 काफी स्ट्रांग नंबर है, 10, 20, ठीक है, 19, 9, 2 और 6 और 13, ये नंबर्स यहाँ पे नजर आते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं आपके पर्सन की जो एनर्जी मिल रही है, वो यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि पहले जो आपके पर्सन का जो आपको लेके पॉइंट ऑफ व्यू था वो अभी नहीं है, ठीक है। वो चेंज यहाँ पे हाल फिलहाल में नजर आता है। आपका पर्सन व्यूवर्स, इस कनेक्शन की ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये कहीं ना कहीं, देखो, इम्पोर्टेंस जो है वो यहाँ पे समझते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये कनेक्शन उनके लिए क्या है, क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को इन द नियर पास्ट किसी तरह के बर्डन के रूप में लिया है, ठीक है। किसी तरह के स्ट्रेस में लिया है। मतलब ऐसा नजर आ रहा था कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा था आप दोनों के बीच में, जिससे वो इस कनेक्शन से दूरियां बना रहे थे या दूरियां क्रिएट कर रहे थे। मतलब ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। चलिए इन कार्ड्स को थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है आप लोग के आपके पर्सन के दिल दिमाग में। 6 ऑफ वैंड यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स? अभी आपका जो पर्सन है ना वीवर्स, देखो, आपको मे बी हो सकता है कि आपको ये दिखा रहा हो व्यक्ति कि ये आपके बिना खुश है, ठीक है, या फिर दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये खुश है, अपने आसपास के लोगों को दिखा रहे हैं ये खुश है। लेकिन अभी वीवर्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि ये व्यक्ति बिना आपके खुश नहीं है। इनको आपकी कमी, आपकी खामोशी, आपका ना होना खल रहा है, ठीक है। ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। जैसे कहते हैं ना कि इनको आपसे जुड़ने की कहीं न कहीं है एनर्जी, इनकी ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे, मतलब दिखा तो कुछ और रहे हैं, लाइफ़ कुछ और जी रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। तो आप व्यूअर्स, इस व्यक्ति की तरफ से अगर हम देखें तो एनर्जी क्या मिल रही है कि इस व्यक्ति का भी आपको लेके, जैसे कहते हैं ना कि अ, दिल जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं आपसे आज भी जुड़े हुए हैं। आपको ना तो भूल पा रहे हैं, ना ही आपके ऊपर से अपना फ़ोकस हटा पा रहे हैं। और आप ही की वजह से, जैसे कह रही है कि दुनिया में इनके आस-पास काफ़ी लोग हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी कमी है वो इस व्यक्ति को कहीं न कहीं खल रही है, या आपके आपके साथ होने को, जैसे कहते हैं ना, बेचैन से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपको आपका ना होना व्यूअर्स इस व्यक्ति को जैसे कि शॉक दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जस्टिस एंड जजमेंट की एनर्जी भी आई है, जो कहीं न कहीं दिखा रही है कि कुछ डिसीजन आपके पर्सन की तरफ से लिए गए हैं, कुछ आपकी तरफ से यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है, जो यहाँ पे ये दिखाती है कि व्यक्ति इस कनेक्शन को फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ में फिर से अलाइन होना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे जैसे फिर से पैचअप या रियूनियन के लिए कहीं ना कहीं व्यक्ति यहाँ पे नजर आ रहा है। देखो, फ्रस्ट्रेटेड है,
ये व्यक्ति कहीं न कहीं अगर हम देखें तो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे क्यों आई है, लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन ने आपको मिसजज किया है। मैंने बोला था ना कहीं न कहीं आपका पर्सन आपको पास्ट में आपके रिलेशनशिप को एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की तरह देख रहा था, ठीक है? क्योंकि हर रिलेशनशिप में कुछ समय बाद कहीं न कहीं कुछ चेंजेज़ आते हैं। लेकिन ये कलेक्ट कॉम जो कनेक्शन है आपका वो इनके लिए थोड़ा-सा मतलब जैसे कहते हैं हैंडल कर पाना या अ, कुछ ऐसी चीज़ों से ये कनेक्शन भर गया जिससे व्यक्ति कहीं न कहीं किसी वजह से यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हुआ। आप लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो कुछ लोग यहाँ पे, हर एक नहीं लेकिन ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और ये व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कहते हैं ना ट्विन फ्लेम की जर्नी कभी आसान नहीं होती, बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल जर्नी होती है। तो उसमें बहुत कुछ करना होता है क्योंकि सोल पर्पस होते हैं, उसको फुलफ़िल करना होता है, दोनों मिलके एक सोल मिलके 2 मतलब पर्पस एक साथ लेके चल रही होती है क्योंकि उनको जल्दी-जल्दी चीज़ें क अपनी कंप्लीट करनी होती हैं, ठीक है? अपने टारगेट को अचीव करना होता है। ऐसा मान लो कि जैसे एक ही काम को अगर जितना टाइम लग सकता है, सोल डिवाइड होके उस काम को आधे समय में करने के लिए कहीं न कहीं अपना जो एक पैटर्न है वो लेके चल रही होती है। तो कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में इसी वज़ह से कहीं न कहीं स्ट्रगल था, उनका अपना एक टारगेट था, आपका अपना एक टारगेट था या फिर कहीं न कहीं दूसरे अपने सोल पर्पस से आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो ये भी कहीं न कहीं नज़र आता है। तो इस वज़ह से कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन इस कनेक्शन में काफ़ी हुई है। और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन ने आपके साथ में जो है एक जो एक ब्रेकअप है वो यहाँ पे किया हुआ नज़र आता है। लेकिन अभी क्या है कहीं न कहीं मैंने बोला ना इनको समझ में आ रही है कनेक्शन की एनर्जी। तो अभी आपके पर्सन व्यूअर्स इसी वजह से कहीं न कहीं आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं और आपके अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि पहले जिन चीज़ों को आप इनको समझाना चाहते थे, अब ये व्यक्ति खुद आपको वो चीज़ें समझाना चाह रहा है। मतलब वही चीज़ें आपको आपका पर्सन यहाँ पे एहसास करवाना चाह रहा है। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आए हैं डिवाइन एंजल? स्ट्रेंथ में थर्ड आई अवेकनिंग की एनर्जी आई है। ये माँ काली की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है बहुत स्ट्रॉन्गली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है व्यूअर्स कि इस व्यक्ति को देखो आपको फेस करना है, ठीक है? आपको आपके सामने आना है क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट यहाँ पे ट्रिगर किया हुआ नज़र आता है। आपको हो सकता है कि भई 369 नंबर की एनर्जी मिल रही है। अगर 369 नंबर अगर आप जानते हो तो उसके थ्रू मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है? जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर रहे हैं करना चाहिए आपको अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो। तो चीज़ें कहीं न कहीं बहुत जल्दी सॉर्ट आउट या बेहतर हो जाएँगी आप लोगों के बीच में। ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति कहीं न कहीं अपने पहले दिमाग की सुनता था या फिर ये कहें कि उन्होंने जिन चीज़ों को देखा वो बड़े हायर लेवल पे जाके देखा। इन्होंने दिल की बातें सुनना कहीं न कहीं बंद कर दिया। तो अभी ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये व्यक्ति मतलब ना मैं ये कहूँगी दिल की सुन रहे हैं, ना दिमाग की सुन रहे हैं, पर अपनी सोल की सुन रहे हैं। सोल अर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है और सोल ये कह रही है कि यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट, आप उनके हो। ठीक है? तो इस व्यक्ति को व्यूअर्स जैसे कहते हैं ना आपके बिना ज इसीलिए तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति इतने फ्रस्ट्रेटेड है। इसीलिए तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं दुखी है। सब जने हैं, भीड़ है, आस-पास लोग हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली है, सब जने हैं। पर फिर भी आपकी कमी इस व्यक्ति को चैन से रहने नहीं दे रही और इसी वजह से व्यूअर्स ये व्यक्ति इतना ज़्यादा आपके लिए परेशान नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करे। ओके, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के कनेक्शन में यहाँ पे है, ठीक है? थर्ड पार्टी कनेक्शन मतलब कहीं न कहीं आपका पर्सन जो है कार्मिक कनेक्शन में फँस गया है। अब कार्मिक कनेक्शन की वजह से मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे मैंने बोला था ना ये भटक गए अपने रास्ते से। तो रास्ता क्या था? रास्ता तो इनके आप ही थे, मंज़िल तो इनकी आप ही थे, लेकिन बीच में कोई कार्मिक पर्सन भी इनको टकरा गया। उसी के साथ में इनका अटैचमेंट हो गया या उसके साथ में ये जुड़ गए। लेकिन अभी जो अवेकनिंग चल रही है या इनके सोल की जो एनर्जी चल रही है, वो यहाँ पे क्या दिखा रही है कि इनको समझ में आ रहा है, हू इज़ कार्मिक, हू इज़ सोलमेट, हू इज़ डिवाइन काउंटर पार्ट, हू इज़ ट्विन फ्लेम। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपका पर्सन जो है, वो इस तरह की एनर्जी से कहीं न कहीं अपने आप को कैसे निकाले, ये उस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो इनके साथ में ऐसी चिपक गई जैसे लाइक जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जोंक की तरह चिपक जाना। तो वो इनसे दूर भी नहीं हो रही है या निकल नहीं रही है इनके लाइफ से या फिर ये कहें जब ये आपके पास में आना चाहते हैं तो कहीं न कहीं थर्ड पार्टी के साथ में जो कनेक्शन है वो यहाँ पे काफ़ी आगे बढ़ा हुआ नज़र आता है, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पर अब आपका पर्सन यहाँ पे परेशान है, कन्फ्यूज़न में है कि क्या करे, कैसे करे? आना तो वो आपके पास में चाहता है लेकिन आपसे कहीं न कहीं वो व्यक्ति डर रहा है, ठीक है? वो कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना सोल दूसरी सोल को पहचानती है या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अच्छे से पहचान जाता है इतना टाइम स्पेंड करने के बाद में, तो इनको डर आपसे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये आपको कहीं न कहीं जानते हैं, समझते हैं। ठीक है? क्योंकि थर्ड पार्टी है भई इस तो ये कहते हैं ना ये एक ऐसा ज़हर का प्याला है जो हर कोई नहीं पी सकता। ठीक है? तो आपको भी नहीं हज़म होगा ये बात तो आपका पर्सन इसी बात से कहीं न कहीं
समझ पा रहे हैं कि आप इन पे कितना गुस्सा करेंगे, ठीक है? तो ये एनर्जी कभी आपके पर्सन ने व्यूअर्स इन चीज़ों को लेके कभी सीरियस नहीं थे, लेकिन अभी आपके रिलेशनशिप में ऐसा नज़र आ रहा है सीरियस हो रहे हैं और आपके पास आने को कहीं न कहीं व्यक्ति तड़प रहे हैं और थर्ड पार्टी से कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये व्यक्ति ओवरकम यहाँ पे करना चाहते हैं। सन एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है यूनिवर्स? ओके, द होलनेस की एनर्जी है, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि अब इस कनेक्शन में इनको न्यू बिगिनिंग करनी है, आपके साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है? इस व्यक्ति को यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे दूर होते चले जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनकी लाइफ से कुछ दूर होता चला जा रहा है, जो इनके लिए बेहद ज़रूरी है। आपके बिना अधूरापन महसूस ये व्यक्ति करता हुआ नज़र आ रहा है, आपके बिना कुछ इसको भा नहीं रहा, ठीक है? जैसे वो गाना नहीं है, तेरे बिना कुछ भी भाता नहीं है, ठीक है? आजकल हर घड़ी तू नज़र आता है मुझे। तो कुछ वैसा ही इनके साथ में हो रहा है कि इनकी लाइफ़ में जो आपकी कमी है वो इनको फ़ील हो रही है। दूसरा, आपके बिना अधूरे हो गए हैं। तीसरा, आपके बिना कोई एन्जॉयमेंट नहीं रहा। चौथा, इनकी लाइफ़ कहीं न कहीं आपके बिना जैसे कहते हैं ना बिल्कुल अ, अधूरी-अधूरी सी है। मतलब अकेली से पड़ गई है इनकी लाइफ़। तो ये व्यूअर्स इस कनेक्शन में अभी ना आपकी चीज़ों को बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? इनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं व्यूअर जो आपके बिना हो ही नहीं सकती, इनके काम नहीं हो सकते, इनकी लाइफ़ नहीं हो सकती। तो इनको एक खाली-खालीपन जो अधूरा-अधूरापन है व्यूअर्स वो इस वज़ह से कहीं न कहीं आपके बिना भी लग रहा है। तो इस वक़्त आपके पर्सन कुछ ऐसा ही यहाँ पे महसूस कर पा रहे हैं जैसे कह रहे हैं कि अगर ये जैसे कहते हैं ना एनर्जी वो हम कह सकते हैं सन एंड मून वाली, तो जैसे कहते हैं ना आप इनकी लाइफ़ का वो हिस्सा हो कि अगर एक हट जाए लाइफ़ से तो कहीं न कहीं लाइफ़ फिर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर वो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो इनकी एनर्जी भी कहीं न कहीं इस समय बहुत ज़्यादा मुझे एग्रेसिव होती हुई नज़र आ रही है। अपनी एनर्जी कोई व्यक्ति खुद हैंडल नहीं कर पा रहा है और उस वज़ह से ये जो फ्रस्ट्रेशन है इनकी लाइफ़ की वो दूसरों पे निकल रही है। ठीक है? ये खुद भी मतलब ऐसा नज़र आ रहा है लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इवन तो थर्ड पार्टी के साथ में इनके जो कनेक्शन है वो भी यानी कि कार्मिक जो है, चीज़ें उसके साथ में भी अच्छी नहीं चल रही है। इसलिए तो ओवरकम आपके पर्सन यहाँ पे करना चाहते हैं। अब ये व्यक्ति वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं, उनको मतलब फ्रस्ट्रेशन उनको वहाँ पे हो रही है, ठीक है? कि क्यों ये रिश्ता बनाया, जैसे खुद पे भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि यार ये क्यों रिश्ता इन्होंने बनाया। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है यूनिवर्स? ओके, स्टार सीड की एनर्जी यहाँ पर आई है और आपका जो पर्सन है व्यूअर्स वो कहीं न कहीं देखो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उसको तो रिलीज़ करने की बात यहाँ पे आ ही रही है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति ने कहीं न कहीं आपके इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपके साथ में इनजस्टिस किया है। ठीक है? इनजस्टिस ये है कि कुछ भी हुआ, आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया। इसकी वजह तुम थे, ये रिश्ता टूटा तुम्हारी वजह से टूटा। तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हारे अंदर ये कमी, तुम्हारे अंदर वो कमी। मतलब कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है ओवरऑल ये कनेक्शन अगर आपका टूटा ना व्यूअर्स तो मैं ये कहूँगी कि उन्होंने सारा का सारा जो श्रेय था वो आपको दे दिया और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं देखो थर्ड पार्टी आपके रहते-रहते ही आ गई थी। ऐसा नहीं है कि आपके जाने के बाद आई। तो थर्ड पार्टी जो है ना वो एक ऐसा मैं कह सकती हूँ लूप होल होता है जो कहीं न कहीं इंसान को खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है? उसको रास्ते से भटका देता है। तो वही कहीं न कहीं यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे हुआ क्या है कि आपका जो पर्सन है, वो आपके अंदर कमियाँ निकाल ही इसलिए रहा था क्योंकि उसे थर्ड पार्टी से जुड़ना था, ठीक है? आपको इतना विवश यहाँ पे किया गया व्यूअर्स, देखो हर एक के लिए नहीं है एनर्जी, मैं ये नहीं कहूँगी हर एक जना ट्विन फ्लेम में है, लेकिन समझ लो जो थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में आई, दैट इज़ अ कार्मिक थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि उसके साथ में इनके जो रिलेशनशिप थे बहुत ज़्यादा नज़दीक वाले भी नज़र आ रहे हैं, जैसे लव शव वाली एनर्जी है। अब इन्होंने आपको मजबूर किया क्योंकि ये डायरेक्टली तो आपको अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते थे, ठीक है? तो इन्होंने जो है थर्ड पार्टी के साथ में मिलके ये गेम प्लान यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे फ़ील हो रहा है कि करा गया है आप लोगों के लिए कि आपको हर बार इतना ज़्यादा इंसल्टेड फ़ील करवाया गया, इंसल्ट आपकी इतनी करी गई या आपको इतना लो फ़ील करवाया गया कि आप खुद इस कनेक्शन से मूव ऑन होने का जो फ़ैसला है वो खुद लें। सो दैट कि जो थर्ड पार्टी है, उसकी भी कोई बात ना बिगड़े, आपके पर्सन की भी कोई बात ना बिगड़े और सारे काम ईज़िली हो जाए, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके साथ में हुई थी मतलब एक पूरा गेम जो प्लान था ना व्यूअर्स वो किस लिए रचा गया क्योंकि इनको थर्ड पार्टी को आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को पाना था, ठीक है? और अभी क्या हो रहा है व्यूअर्स कि इन्होंने देखो वो कर भी लिया। ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आपको बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड कर दिया, बहुत परेशान कर दिया, पागल-सा कर दिया, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि आफ्टर ऑल आपको वो डिसीज़न लेना पड़ा, जो आप लेना नहीं चाहते थे। अभी वो चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ पर हो रहा है कि इनके साथ में उसका जो एक कर्मा है, वो इनको मिल रहा है, पे बैक हो रहा है। कहते हैं ना कि एक प्योर सोल के साथ में चीज़ें खराब मत करो।
रिलेशनशिप खराब मत करो या उसको दुःख मत दो, तकलीफ मत दो। तुम्हें अगर मूव ऑन करना है ठीक है, ईज़िली कर लो, लेकिन किसी की लाइफ़ को हेल मत बनवाओ। तो व्यूअर्स इन्होंने जो किया है ना उसके बदले कहीं न कहीं अब ये उन चीज़ों को फेस करें कि कार्मिक इनके लिए इनके गले का जंजाल बन गई है, ठीक है? अभी आपके पर्सन ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं वो कर रहे हैं जो उनको नहीं करना है। तो ये ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग इस एनर्जी से गुज़री हैं, ये गुज़रे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि जहाँ पर आप ही को इस कनेक्शन में ना मतलब ऐसा फ़ील करवा दिया गया कि अगर ये कनेक्शन तुमने नहीं छोड़ा तो कहीं न कहीं फिर तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। जैसे कि एक्सेप्ट करना है थर्ड पार्टी को खुद एक्सेप्ट करो, ठीक है? और नहीं तो ये तो उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। मेल ईगो यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रही है, मेल ईगो। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट था आपका पर्सन, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जिसने मतलब ये जो सिस्टम है पूरा क्रिएट करा, बहुत ही कॉन्फिडेंट था यानी उसको पता था या तो आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, थर्ड पार्टी का तो भी इनके बल्ले-बल्ले है और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया और आपने कुछ अगर एक्शन उठाया तो ये फिर आप ही को मतलब कहते हैं ना आप ही का दिमाग खराब कर दिया गया बिल्कुल ही, कि लोगों के सामने भी आप ही को कहीं न कहीं बुरा बना दिया गया, सो दैट अगर थर्ड पार्टी आ रही है तो लोग आप ही को गलत कहें कि हाँ ठीक है, इसी की वजह से तो आई है, नहीं तो ये क्यों करती है ऐसा, ये क्यों करता है ऐसा। तो सारा जो ब्लेम गेम है व्यूअर्स वो यहाँ पे खेला गया है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी जो यहाँ पे नज़र आ रही है कि अब इनको आके इस चीज़ का पछतावा भी हो रहा है, खामियाज़ा भी ये भुगत रहे हैं। ठीक है? जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएँ? जजमेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? मेडिटेशन की एनर्जी यहाँ पर आई है। अभी आपका जो पर्सन है व्यूअर्स देखो इनको कहीं न कहीं आपसे देखो हो सकता है मैं हर एक के लिए नहीं बोलूँगी कि हर एक व्यक्ति आपको पाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है या फिर इतना ज़्यादा चीज़ें एफर्ट में लगा रहा है। लेकिन इनकी अवेकनिंग तो चल रही है व्यूअर्स और उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर इन्होंने आपका रिश्ता अगर छोड़ा है, तो लाइफ़ में कहीं न कहीं इन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ़ से खो दिया है। तो अभी क्या नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर आपका जो पर्सन है, इनकी लाइफ़ में एक पॉज़ नज़र आता है, एक ऐसी एनर्जी नज़र आती है जहाँ पे कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है वो चीज़ों को थोड़ा एक डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या जो डिसीज़न लिया था, क्या वो सही था? अब जो डिसीज़न लेना है, क्या वो लेना अब सही है या नहीं है? क्या वो डिसीज़न जो लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें इनको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इन चीज़ों के बारे में आपका जो पर्सन है सोचता हुआ नज़र आ रहा है। 2 ऑफ वैंड्स यहाँ पे आया है। अ, एनर्जी यहाँ पर क्या नज़र आ रही है, कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना एक प्यास, एक तलब, यहाँ पे वो है। कहीं न कहीं जैसे कि फ़िज़िकल आपका पर्सन आपके साथ में भी होना चाहता है, हर एक का पर्सन नहीं कहूँगी लेकिन कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर ये हैं कि वो आपके साथ में फ़िज़िकली कहीं न कहीं क्लोज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ में कनेक्ट होने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। तो ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे फ़ील हो रही है, ठीक है? लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये अब आगे पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है व्यूअर्स, ट्विन एनर्जी मिली है। 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आए हैं यूनिवर्स? वॉरियर की एनर्जी आई है, वॉरियर ऑफ लाइट की एनर्जी आई है जो कहीं न कहीं दिखाती है कि इस वक़्त इनके लिए आपका जो कनेक्शन है, ठीक है? वो एक चैलेंज बन रहा है, ठीक है? क्यों चैलेंज बन रहा है? क्योंकि आप इनकी लाइफ़ से कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि अ, काफ़ी आगे निकल चुके हो या फिर अपना माइंड काफ़ी बदल चुके हो इस व्यक्ति को लेके। पहले जैसे जैसे इनको चेज़ किया करते थे, इनके लिए रोया करते थे, इनके लिए सब कुछ किया करते थे, अभी आप नहीं कर रहे हो। तो ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है कहीं न कहीं जो व्यक्ति है अ, यहाँ पे ये भी चीज़ समझ पा रहे हैं आपके जो पर्सन है कि शायद जो इनके साथ में हो रहा है, वो इसी वज़ह से हो रहा है कि इन्होंने आपको परेशान बहुत ज़्यादा किया है। दूसरा, इसी चीज़ का शायद आपको भी इंतज़ार था कि कभी यूनिवर्स इनके साथ में ये करेगी और इनको जो थर्ड पार्टी है, उसकी जो रियलिटी है वो इनको समझ में आएगी। तो ये कुछ हो रहा है व्यूअर्स जहाँ पे आप कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना कि गहरा अंधकार-सा नज़र आ रहा था अब आपको, वो चीज़ें यहाँ पे कहीं न कहीं अब धीरे-धीरे सिमटती हुई नज़र आ रही हैं। 2 ऑफ वैंड्स यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आए हैं यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डिवाइन मैरिज ओके, वॉव! अभी इनको हो सकता है या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या फिर आप लोग के पर्सन को आपसे शादी करनी है, ठीक है? ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके जो पर्सन है उनके लिए बेसिकली ये जो कनेक्शन है ना, इनको इस रास्ते तक लेके आना, ये जो मंज़िल है आपके साथ में, उसको जोड़ पाना, आपसे कनेक्ट हो पाना इनके लिए कहीं न कहीं अब बहुत बड़ा हो गया है। जैसे कहते हैं ना, इतना बड़ा इनके लिए टास्क हो गया है कि अब ये व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। हुँ।
अभी आपके पर्सन व्यूअर्स आपको पहचान पा रहे हैं, जो आपको नहीं पहचान पा रहे थे। ये कहीं न कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको लाइटली, बहुत हल्के में लिया है, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी मिल रही है। जिससे कहते हैं ना, बाद में रियलाइज़ेशन हुआ इनको, ये इतने टाइम तक आपके साथ में रहे, लेकिन ये आपको पहचान नहीं पाए। लेकिन जब थर्ड पार्टी में गए हैं व्यूअर्स आपके पर्सन, तो जाके इनको समझ में आ रहा है कि आप क्या हो। कहते हैं ना, कभी-कभी इंसान को जब खो देते हैं, तो जाके उसकी वैल्यू पता चलती है। उसके रहते-रहते अगर वैल्यू पता चल जाए, तो बात ही क्या है, ठीक है? तो इनको जब से आप इनकी लाइफ़ से व्यूअर्स मैं ये देख रही हूँ कि इन्होंने आपको खो दिया है, और मतलब अब इनको चांसेस अगर मैं देखूँ ना के बराबर आपके साथ में जुड़ने के नज़र आ रहे हैं। तो जाके इनको आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे समझ में आ रही है। तो व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है यहाँ पे झूठी खुशी जीता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? झूठी स्माइल के साथ अपनी ज़िंदगी को लेके चलता हुआ नज़र आ रहा है। बट इन एक्चुअल वो खुश तो नहीं है, ठीक है? तो ये कुछ आप लोगों के लिए मैसेजेस यहाँ पे नज़र आते हैं। आज रात आपके पर्सन के एनर्जीज़ के। चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे और क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। देखो, थर्ड पार्टी अभी गई तो नहीं है, मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, ठीक है? थर्ड पार्टी इज़ स्टिल प्रेज़ेंट। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा फ़ील हो रहा है कि थर्ड पार्टी है ज़रूर, लेकिन इनको ये चीज़ें रिकॉग्नाइज़ हो रही हैं। सो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या है यहाँ पे यूनिवर्स मैसेजेस? आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, देखो, बहुत ही कैजुअली स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन अभी आपके पर्सन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन अपनी लाइफ़ का कहीं न कहीं मानते हैं। सॉरी जो उन्होंने आपको बोला उसके लिए, जो उन्होंने आपके साथ में किया उसके लिए। स्टॉप पुशिंग। तो अभी किसी तरह का ये कोई पुश नहीं लेना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, थर्ड पार्टी या आप, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पे हैं। पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट जो आप दोनों के बीच में है, वो कहीं न कहीं यहाँ पर अभी भी स्ट्रगल को फेस करवा रहा है, ठीक है? तो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, ना तो ये आप भूल पा रहे हो, ना ही आपका पर्सन भूल पा रहा है, ये एनर्जी यहाँ पे है। और आपके पर्सन यहाँ पे ये भी देख के हैरान है कि भई इतना सब कुछ होने के बाद में अगर आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हो या इनको प्यार करते हो, तो कैसे? ये तो कहीं न कहीं इम्पॉसिबल है। क्राउड में आपको ही देखते हैं, ठीक है? तो यानी कहीं न कहीं निगाहें इनको आप ही को तलाशती हैं। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है राइट नाउ की एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स को लेके। अगर रीडिंग रेज़ोनेट हुई है, तो सभी के लिए ये रीडिंग थी, ठीक है? सभी राशियों के लिए रीडिंग थी, मैं आपको पहले बता दूँ। और रेज़ोनेट हुई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सन निकले व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सुबह बाय, टेक केयर।